ओम शांति। रूस का एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ और कलाकार, जिसने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया, प्योटर मैनोनोव उसका नाम है। उसको कभी एक पत्रकार ने साक्षात्कार में पूछा कि आपको इतनी प्रसिद्धि मिली, इतना नाम हुआ, इतनी ख्याति मिली, इतने लोग आपको जानते हैं, क्या आपको ये सब पाकर अभिमान नहीं आता, अहंकार नहीं आता कि मैंने इतना पा लिया, मेरा इतना नाम है? तो वो प्योटर मैनोनोव कहता है, जब भी मुझे अहंकार आता है, मुझे बाइबल की वो कहानी याद आती है। कौन सी कहानी? ईसा मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है, बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं, उसका नाम हुआ है, और एक गधे पर सवार वो यरूशलेम में प्रवेश करता है तो लोग इतनी महिमा करते हैं, अपने अपने घरों से फूल फेंकते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, ताड़ के पत्ते उसके सामने रखते, बिछाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, गीत गाते हैं, महिमा के संगीत बजाते हैं, जो भी उनके पास वाद्य होते हैं, और हार पहनाकर उसको एक फूलों का ताज पहनाते हैं, और गधे पर सवार वो जीसस क्राइस्ट आता है। वो गधा सोचता है, आखिर ये यरूशलेम को लोगों को मेरी कीमत का पता चल ही गया। यही वो लोग हैं दुनिया के सबसे बुद्धिमान, जिन्होंने आखिर ये समझ ही लिया कि मैं कौन हूं, और बड़े ही सीना फुलाए वहां से जाता है कि वाह क्या महिमा है मेरी, और बहुत खुशी होती है उस गधे को कि मैंने गधों का नाम बाला कर ही दिया आखिर। और जीसस क्राइस्ट सोचता है, जो कि गधे पर बैठा हुआ है, वो सोचता है ये महिमा मेरी नहीं है, द ग्लोरी बिलोंग्स टू द फादर, ये उस परम पिता की महिमा है, ये मेरी कहा, मुझ में जो कुछ है वो तो उसने भरा है, मेरे पास जो कुछ है वो मेरा तो है ही नहीं, वो उसका है। ये जो महिमा हो रही है, हे प्रभु, हे ईश्वर, द ग्लोरी बिलोंग्स टू दी, ये तेरी है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने किया क्या? आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर, मेरे पिता जो मुझसे बुलवाते हैं वो मैं बोलता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो खाली हूं, उसका प्रतिबिंब मुझ में झलकता है। जो शब्द मेरे मुख से निकलते हैं वो मेरे नहीं हैं, वो उसके हैं। ये वीणा है, तार जो बज रही है, जो हाथ है वो उसका है, ये बांसुरी है, होठ उसके है, जो संगीत, जो स्वर निकल रहा है वो मेरा नहीं है, वो उसका है। तो ईसा मसीह ऐसे सोचता है, और वो गधा सोचता है ये मेरी महिमा हो रही है। तो रशिया का ये कलाकार सोचता है, उस पत्रकार से कहता है, इसीलिए मुझे कभी अहंकार नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब किसका है, उसका है। तो जब ये अहंकार मिट जाए, ये मैंपन खत्म हो जाए, खुद नुमाई, ये अभिमान, ये प्रदर्शन मैं का समाप्त हो जाए, तब भगवान से मिलन होगा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। अगर शौक है मिलने का, किससे मिलने का? खुदा से मिलने का शौक,
कैसा अजीब सा शौक है ये, कैसी हॉबी है ये। दुनिया में लोगों को शौक होते हैं हॉबीज, कौन सी? गार्डनिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग। ऐसे चंद लोग हैं दुनिया के जिनको कौन सा शौक है? भगवान से मिलने का। तो सूफी संत मंसूर लिख रहा है, अगर है शौक मिलने का, अगर तुम्हें शौक है मिलने का, अगर तुम्हें शौक है भगवान से मिलने का, खुदा से मिलन का, तो हरदम लौ लगाता जा। हरदम लौ अर्थात एक ज्योति, एक अवेकनिंग, जागृति। सोना नहीं है, जागृत रहना है। सारे दिन भर जागृत रहना है, सारे रात भर भी जगना है। ये जागृति, ये अवेकनिंग, ये बेदारी, ये लौ लगाता जा हर समय। जलाकर खुद नुमाई को, अहंकार को जला दे। और क्या कर जलाकर? भस्म कहां लगा? अपने तन पर लगाता जा। और यही उसने किया था। और लोगों ने क्या किया फिर उसके साथ? मार दिया उसको। मंसूर की मृत्यु इतिहास के पन्नों में बहुत प्रसिद्ध घटना है। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ये घोषणा की थी इस्लाम धर्म में, अनहल हक, अनहल हक, अनहल हक, अर्थात मैं ही सत्य हूं। पर उसका कहने का भाव कुछ और था और लोगों ने माना ये खुद को खुदा समझता है। तो मौलवी और वो जितने लोग थे सब ने मिलकर उसको फांसी की सजा दी, मृत्यु दंड। 11 साल तो पहले जेल में रखा और बाद में सरेआम सबके सम्मुख मार दिया। और उसकी मृत्यु भी बहुत दर्दनाक थी। पहले उसके पैर काटे, फिर उसके हाथ काटे, फिर उसकी आंख फोड़ी, एक एक करके उसको तड़पा तड़पा के मारा, परंतु वो हंसता ही रहा, हंसता ही रहा, हंसता ही रहा। तब के लोग उसे समझ नहीं पाए। बाद में लोगों ने उसे समझने की कोशिश की वो क्या कहता था। अंदर से जब अहंकार ही मिट गया तब वही अंदर आ जाता है, वह परमात्मा ही प्रवेश कर जाता है। जैसे वो जो कुछ बोल रहा है फिर वो ईश्वर की वाणी होती है। जैसे यह अहंकार ही बाधा है आत्मा परमात्मा में। पकड़कर इश्क का झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को, वो कहता है इश्क का झाड़ू पकड़ और हिजरे दिल, हिजर अर्थात जुदाई, ये जो भगवान से जुदा हुआ दिल है इसको साफ कर। बहुत गंदगी, बहुत कीचड़ा इस दिल में भरा हुआ है। स्वच्छता अभियान, रूहानी स्वच्छता अभियान, क्योंकि दिल में सफाई हुई नहीं है। मकड़ी के बहुत सारे जाल है, अंधश्रद्धा के जाल है, उलझनों के जाल है, बेसमझी है। बेसमझी कौन है? कल किस मुरली में क्या था? बेसमझी अर्थात किसको कहते हैं बेसमझी? कल की मुरली चलो सोचते रहो तब तक। दुई को की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। ये जो दो है इसको हटा। उसका जो कॉन्सेप्ट था मंसूर का, शायद ये आत्मा इस समय इस ब्राह्मण परिवार में होगी, क्योंकि उसने वो बात कही जो कोई नहीं कह सका और उस समय कही। मंसूर हुआ था 9वीं शताब्दी में। बचपन से ही वैरागी स्वभाव था उसका, विरक्त था संसार की मोह माया से। और जैसे जैसे बड़ा हुआ भारत भी आया था, विश्व की यात्राएं की, मक्का में भी रहा 1 साल और फिर ये घोषणा उसने चालू कर दी थी, अनहल हक, मैं ही सत्य हूं। पर वो जो सत्य है ये जब बोल रहा था वो उसकी ऐसी अवस्था थी कि जैसे वो खुदा से एक हो गया है। उसका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। दुई की धूल, ये जो दो है, ये जो द्वैत है, ड्युअलिज्म जो है ये खत्म। ये जो धूल है, मुसल्ला, मुसल्ला अर्थात जिसमें बैठकर नमाज पढ़ी जाती है वो चटाई, उस पर उड़ाता जा। उसने ऐसी ऐसी बातें की कि लोग सहन नहीं कर सके, वो भी इस्लाम धर्म में।
मुसल्ला छोड़, तस्वीर छोड़, किताबें डाल पानी में। मुसल्ला को छोड़ दे, तस्वीर, माला, रोजरी, उसको भी छोड़ दे, किताबें डाल पानी में। वो कहता है किताबों से कभी ज्ञानी नहीं बन सकते, केवल डूब जा उसके प्यार में, उसके इश्क में। पकड़ तू दस्त फकीरों का, फरिश्तों का हाथ पकड़ ले, गुलाम उनका कहलाता जा, ना मर भूखा ना रख रोजा। ऐसी ऐसी बातें उसने की। क्या कहा कि भूखा मत मर, ना रोजा रख, ना जा मस्जिद, ना कर सिजदा, वजू को तोड़ दे, कूजा, शराबे शौक पीता जा। वजू अर्थात जो नमाज के पहले हाथ साफ करते हैं, धुलाई होती है। ये धार्मिक क्रिया है, एक स्वयं को स्वच्छ करना। वजू को तोड़ दे, कूजा कहीं और छोड़ दे। शराबे शौक पीता जा, इस शराब को पीता जा। हमेशा खा हमेशा पी, ना गफलत से रहो एकदम। नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। ना हो मुल्ला ना हो ब्राह्मण, दुई को छोड़कर पूजा। हुकुम शाह कलंदर का, अनल हक तू कहता जा। अनल हक, अनल हक, अनल हक, बस यही उसकी गूंज थी। वो उसको मार रहे थे तब भी एक ही बात कह रहा था, अनल हक, अनल हक, अनल हक। हुकुम शाह कलंदर का, कलंदर अर्थात जो वैरागी होते, शाह कलंदर जो खुदा है। ना हो मुल्ला ना हो ब्राह्मण, दुई को छोड़, इन दोनों की भी पूजा छोड़। कहे मंसूर मस्ताना, पर मंसूर को उर्दू नहीं आती थी, उसको फारसी भाषा में लिखा उसने। शायद ये उसका किसी हिंदू फॉलोवर का अनुवाद किया हुआ है। ये मैंने दिल में पहचाना, वही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। तो वो कहता है अगर है शौक मिलने का तो क्या कर, खुदी को, खुदाई को, अहंकार को, खुद नुमाई को खत्म करता जा। जब तक यह अहंकार है अंदर, तब तक भगवान से मिलन हो नहीं सकता। यह अहंकार गिर जाए तब मिलन होगा। तो आज 15 दिसंबर 2019, हाँ अभी याद आ गया। कलयुगी दुनिया को वो क्या समझते हैं, स्वर्ग। ये है बेसमझती, परंतु अवस्था जड़जड़ीभूत है, गिरते रहते हैं। नेक्स्ट लाइन। तो ये बेसमझी है, दुनिया नहीं समझ सकते। तो आज ब्राह्मणों के जीवन के इतिहास का बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है। क्या होने वाला है, भगवान से मिलन। तो अगर शौक है भगवान से मिलने का तो क्या क्या करना चाहिए, उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले तो शौक है या नहीं है, यह प्रश्न है। शौक अर्थात हॉबी, अर्थात जो व्यक्ति बहुत खुशी से करता है। जैसे किसी को गार्डनिंग की हॉबी है, थकता है क्या वो बागवानी करते करते। किसी को पेंटिंग की हॉबी है, पेंटिंग करते करते ऐसा डूब जाता है पेंटिंग में चित्रकार कि उसे कुछ खबर ही नहीं रहती है। गायक कभी कहता है मैं बहुत थक गया अभी नहीं गाऊंगा, वो तो गाते ही रहता है, गाते रहते, खाली उसको ऑडियंस चाहिए बस। उसको तो कहना पड़ता है बस अभी रुक जा। तो गायक रुकता नहीं है, लिखने वाला रुकता नहीं है, गार्डनिंग करने वाला रुकता नहीं है, पेंटर रुकता नहीं है, क्योंकि वो क्या है, उसकी आदत है, हॉबी है। एक होता है फर्ज, तुम ब्राह्मणों का फर्ज है कल की मुरली सबको पैगाम देना। एक होता है फर्ज है, ड्यूटी है, वो अलग, उसमें व्यक्ति शायद थक जाए या भूल जाए, पर हॉबी में कभी थकता नहीं, भूलता नहीं है, उसके तो रोम रोम में है वो समाया हुआ। वैसे अगर है शौक मिलने का, अगर भगवान से मिलने का, खुदा से मिलने का शौक है तो हरदम लौ लगाता जा। ये भूलो ही मत, सोना ही नहीं है बिल्कुल, हमेशा कैसा हो, जागृत। सोए की गए, जो सोवत है वो खोवत है।
ब्रिटिश ऑथर केनेथ वॉकर, जो बहुत बड़ा विचारक था और डॉक्टर भी था, यूरोलॉजिस्ट, उसने अपनी एक किताब में अपने गुरु के लिए लिखा है, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू जॉर्ज गुरजियफ। जॉर्ज गुरजियफ नाम का एक दूसरा योगी कहेंगे उसको, योगी जैसा ही था वो। उसने ऐसा लिखा, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू जॉर्ज गुरजियफ हु वोक मी अप फ्रॉम स्लीप। ये मैं अपने गुरु को समर्पित करता हूं जिसने मुझे नींद से जगाया। मैं सो रहा था, उसने मुझे आके जगाया। तो हम भी सो रहे, जागना है। तो अगर शौक है मिलने का तो क्या करना चाहिए? हरदम लौ लगाता जा, सोना नहीं, जागते रहना है। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा, पकड़कर इश्क का झाड़ू सफा कर हिज्र ए दिल को दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। मुसल्ला छोड़, तस्वीर छोड़, किताबें डाल पानी में, पकड़ तू दस्त फकीरों फरिश्तों का गुलाम उनका कहलाता जा। न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सिजदा, वुजू को तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। क्या करना है? स्वयं को डुबो देना है उस प्रभु प्रेम में, उस परमात्मा प्यार में। तो उसके लिए क्या क्या किया जाए? अगर ये शौक है तो सबसे पहली बात बताई, पहले तो शौक हो, क्योंकि बहुत थक गई है आत्मा, उसे विश्राम की आवश्यकता है। और एक ही विश्राम का स्रोत है, कौन सा? संसार में विश्राम है पर रिफ्रेशमेंट नहीं। और सच्चा विश्राम केवल आत्मा को कहां मिल सकता है? एक परमात्मा। परमात्मा एक ही रियल रिफ्रेशमेंट है, और कोई रिफ्रेशमेंट है ही नहीं संसार में। सब थकाने वाले, दौड़ाने वाले, दुखी करने वाले, धोखा देने वाले। आत्मा को जहां आराम महसूस हो, वो कौन सा स्थान है? प्रभु की गोद। कल कहा ना, परमात्मा बाप की गोद में आ जाओ तो क्या होगा? रिफ्रेशमेंट, अन्यथा नहीं। ज्ञान सुन सुनकर और योग कर 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 और गोद में आकर ही रिफ्रेश हो सकते, और कोई मार्ग नहीं है रिफ्रेशमेंट का। तो यदि शौक हो भगवान से मिलने का तो कुछ बातें करनी पड़ेगी। पहले आप बताएंगे, फिर हम बताएंगे। कुछ शौक छोड़ने पड़ेंगे, कुछ बातों का त्याग करना पड़ेगा, और वो बातें भी ऐसी छूट जाए कि हम ना छोड़े, वो स्वयं हमको छोड़ दे। हम छोड़ेंगे तो फिर पकड़ेंगे, इसके लिए वो ही हमको छोड़ दे, ऐसा कुछ कर दे। अपने आप को कहीं और इतना बिजी कर दो कि वो बेचारे रुक रुक के इंतजार कर करके थक जाए और चले जाए। जैसे झाड़, सूखी पत्तियां कैसे गिर पड़ती है, झाड़ कहता है उनसे मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, कुछ भी नहीं कहता है, अपने आप गिर पड़ती है। वैसे ही सारी वासनाएं, सारे विकार, सारे विकर्म झड़ जाए, गिर जाए सहज। तो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा अगर शौक है मिलने का। और अलबेलापन का क्या करना है? छोड़ना है। और शौक पूछ रहे, कौन से शौक छोड़ने हैं? नए शौक पालने पड़ेंगे। नए ऐसे शौक तैयार करो कि पुराने अपने आप खत्म हो जाए, मिट जाए, रहे ही ना। और सबसे अच्छा शौक स्पिरिचुअल हॉबी है। स्पिरिचुअल हॉबीज क्रिएट करनी पड़ेगी। कौन कौन सी स्पिरिचुअल हॉबीज? रीडिंग, पढ़ना, लिखना, चिंतन करना। स्पिरिचुअल हॉबीज की लिस्ट बनानी एक, कि मुझे कौन सी नई आदतें बनानी है, क्योंकि आदत बनाना हमारे हाथ में है। अभी जैसी आदतें बनी है वो कैसे बनी है? पुनरुक्ति से, रेपिटेशन। बार बार हमने किया, आदत बन गई। अभी नई आदतें बनाओ ताकि वो नई आदतें ओवरटेक कर जाए पुरानी आदत को। ऐसी आदतें कि जो आज तक थी नहीं, पर जो हम दूसरों में देखते हैं इनमें है वो आदत, उनसे सीखना है। ये आदत है, ये आदत मुझ में भी होनी चाहिए। जैसे एक आदत है लिखना, कितनी अच्छी आदत है।
एक डायरी बनानी है, स्पिरिचुअल डायरी, जिसमें रोज खत लिखना है बाबा को, रोज। और वो याद वाली चार्ट, हम चार्ट नहीं कह रहे, चार्ट अलग चीज है, चार्ट अलग चीज है। चार्ट लिखने को कहो तो 4 दिन व्यक्ति लिखता है और फिर ठप हो गया, ओम शांति। फिर तब तक नहीं लिखता जब तक मुरली में ना आ जाए वो पॉइंट, तभी जागृति आती है फिर 2-3 मास के बाद। पर डायरी ऐसी चीज है कि रोज लिखी जा सकती है। एक डायरी बनानी है और वो डायरी चालू करना है बाबा शब्द से, कॉमा, और फिर सारी दिनचर्या उसमें लिखो। आज कितने बजे उठे, आज क्या किया, फिर इससे मिले, फिर वहां गए, फिर उस क्लास में गए, उसमें 2 पॉइंट अच्छी थी, वो पॉइंट भी लिख दो। पर वहां रुकना नहीं, अब आगे। उसके बाद फिर उधर गए, फिर उसके बाद भोजन किया, फिर उधर घूमने गए, फिर वो एक कोई मिल गया, उसने ऐसा कुछ बोल दिया कि बस पूरी रातों की नींद फिट गई और खून अब तक बह रहा है और आंसू अब तक रुक नहीं रहे। वो भी लिख दो उसमें, सारा कुछ लिखो, साक्षी होकर लिखना है। ये साक्षी भाव का अभ्यास है लिखना। जैसे मैं किसी और के बारे में लिख रहा हूं कि ये हुआ आज, और लास्ट में फिर गुड नाइट, बस। जैसे ये खत हो गया एक, तो हर दिन एक खत उसको लिखना है रात को सोने से पहले। पर ये आदत डालनी पड़ेगी। 1 दिन लिखेंगे, 2 दिन लिखेंगे, फिर छूट जाएगा। अगर गड़बड़ है, अगर डर है कि कोई पढ़ ना ले हमारी डायरी, तो दूसरे का नाम लिखना कि उसकी डायरी है। अगर ये डर है, अगर किसी का डर तो किसका ही रहता है ना, तो उसमें नाम किसी का नहीं लिखना, XYZ, आ, अ, ब, क, ऐसे नाम लिखना। आज अ ने मुझे ऐसा कह दिया, वो तो पता है ना हमको किसने कहा। अगर डर है तो डायरी। तो ये एक आदत है। स्पिरिचुअल हॉबीज, अगर शौक है मिलने का तो नई आदतों को निर्माण करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल हॉबीज क्रिएट करनी पड़ेगी। और ये एक पॉइंट हो गया। और क्या करें? अगर मिलने का शौक है तो क्या होना चाहिए? अपनी कमजोरियों को कन्फेस करना, स्वीकार करना है कि ये कमजोरी है, और आगे उसके ऊपर टाइम निकालना है और उसके ऊपर काम करना है। देखने हैं, पर भगवान से मिलने से क्या, मिलने का बता। हाँ, किसी को पूछना, ये व्हाट इज द सीक्रेट, ये कैसे किया आपने, कर कैसे रहे हो। एकांत निकालना है, चुराना होता है एकांत को। और कौन सी पसंद है उसको, उसको ही पूछना है, तुमको क्या पसंद है खुद ही बताओ। उसको जो जो पसंद है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, वो पूछना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, कुछ बातें हम लेंगे। सबसे पहला, अगर खुदा से मिलने का शौक है तो सबसे पहली चीज है सेल्फ कंपैशन, खुद ही पर रहम करना है। खुद पर रहम, खुद पर दया, खुद पर कृपा। दूसरों पर कृपा करना, दूसरों पर रहम करना, दूसरों पर तरस खाना एक बात है। अब अपने पर ही तरस खाओ। हे आत्मा, तू क्या थी और क्या बन गई, कहां ऊंचाई में थी स्थिति और कहां पट पर गिर गई, कैसी पवित्रता थी और ये कैसी, क्या हो गया ये तेरे साथ, किसने ये तेरा हाल कर दिया। वो कौन सी आदत है, वो कौन सा संस्कार है, वो कौन सी बात है, वो कौन सी चिंतन है, वो कौन सी विचारधारा है, वो कौन से बिलीफ सिस्टम है जिसने तुझे गिराया है। अपने ऊपर ही रहम करना है। दूसरों पर रहम करना संसार में सब सिखाते हैं, पर अपने ऊपर रहम करना ये बाबा ने आके सिखाया है। खुद अपने पर रहम करो। पहले जब ज्ञान में आए थे तो कैसा अमृत वेला होता था, जागृत, और अभी क्यों सो रहे हो। पहले जब ज्ञान में आए थे तो कैसा नशा था मुरली का, मुरली मिलती नहीं थी तब। एक समय था संसार में जब यातायात के साधन नहीं थे, अगर गृहिणी, उसको मायके जाना होता था, 2 दिन जाने को लगते थे, 2 दिन आने को लगते थे, और सास कहती थी कि बस 4 दिन में वापस आना है। वो कहती थी कैसे आऊं मैं, मिलूंगी नहीं, मुझे कम से कम 7 दिन दो। तो कितनी लगन रहती थी जाने की, क्योंकि कोई फोन से तो इत्तिला नहीं दे सकते कि हम आ रहे हैं, कुछ नहीं, बस जा रहे हो। जाते समय 2 दिन
बस उसका चिंतन चल रहा है, कब जाके अपने मां से मिलूं, कब जाके अपने मां से मिलूं। लगन बहुत ज्यादा थी तब। और आज लगन खत्म हो गई है, लगन है ही नहीं कुछ। तब कुछ और जमाना था। तो उसी तरह पुरुषार्थ की लगन जो पहले थी, लव लगाता जा। जो लगन पहले थी, जो आग थी पुरुषार्थ की, जो तड़प थी, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात पुरुषार्थ में क्या हो? तड़प, आग हो, तड़प हो। यह अंदर की साधना है हर एक की। यहां कहीं किसी को दिखाने का कुछ नहीं है। अंदर ही अंदर क्या करना है? अपने ऊपर रहम करना है। उसके बाद में दूसरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद को देखना, अपने आप को देखना है। दूसरों को बहुत देख लिया, अब अपने आप को ही देखना है, अपने सारे जीवन को देखना है, अपने पुरुषार्थ को देखना है, अपने ब्राह्मण जीवन को देखना है, अपने लौकिक को देखना है, लौकिक जॉब को देखना है, दिनचर्या को देखना है, विचारों को देखना है, संकल्पों को, संस्कारों को, शब्दों को, कर्म को, चलन को, स्मृतियों को, स्वप्न को, सब कुछ। ये हो रहा है। सुबह सुबह विचार कितने ऊंचे होते हैं, फिर कैसे नीचे नीचे आने लगते हैं दोपहर तक, फिर और नीचे, फिर शाम को फिर उठने लगते ऊपर। क्यों? व्यक्ति के विचार स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति अनुसार बदलते हैं, टाइम, प्लेस और पर्सन। किसी किसी व्यक्तियों के साथ बहुत अच्छे रहते, किसी के साथ अच्छा नहीं रहते, किसी स्थान पर बहुत अच्छे रहते, किसी दूसरे स्थान पर ठीक नहीं रहते। एक रस विचार, एक ही परमात्मा याद। तो अपने आप को देखना है। तीसरा सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को प्रशिक्षित करना है, अनुशासित करना है। कुछ नई आदतें, जैसे कहा ना, स्पिरिचुअल हॉबीज क्रिएट करनी है। एक हॉबी बताई, लिखना, स्पिरिचुअल डायरी मेंटेन करना। दूसरी हॉबी है चिंतन करना, रोज एक नया टॉपिक निकालना है और उस पर चिंतन करना है। वो कहीं से भी निकल सकता है, और मुरली जैसा खजाना इस संसार में कहीं नहीं है। एक एक पॉइंट खजाना है। तो क्या करना है? अपने आप को अनुशासित करना है। समय निश्चित करना है, मुझे इतने ही बजे उठना है, भले वो, अगर वो 4 बजे का समय है तो 4 ही हो, फिर हो। ये अनुशासन है एक। अगर वो 3:30 का है तो 3:30 ही हो, फिर कुछ भी हो जाए। फिर सर्दी कितनी हो, ठंड कितनी है, इसका कोई संबंध नहीं है। बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, फैन था रात भर कि नहीं था, रात भर सोए थे कि नहीं सोए थे, मच्छर ज्यादा थे या कम थे, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। अनुशासन मतलब अनुशासन। बस जो सोच लिया, जो ठान लिया, बस ये करना है, वो करना है, कुछ भी हो जाए, फिर दुनिया चाहे विरोध में हो जाए। वो मंसूर का दिखाया है, कितना उसको समझाने की कोशिश किया, ऐसे ही नहीं मारा उसको। 11 साल तक पहले तो कारागार में रखा, समझाया कि अभी भी जिद छोड़ दे, नहीं माना वो। यहां पर जिद्दी बनना है, अंगद के जैसा, पैर रख दिया, बस हम नहीं उठाऊंगा। इसके लिए जो आदत बना ली, उसका पक्के रहना है। स्पिरिचुअल हॉबी, स्पिरिचुअल हैबिट्स। उसके बाद में खुद को स्वमान में स्थित करना, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम अर्थात सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप को खुद ही ऊंचे स्वमान में स्थित करते रहना, और मुरलियों से ही वो स्वमान निकालने हैं रोज। नहीं तो दिनचर्या में ऐसी बातें होगी जो हमें डिप्रेस कर देती है, उदास कर देती है, या हीनता की भावना हमें लाती है कि मुझ में ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, इन लोगों में कितना अच्छा है, इसमें वो है, उसमें वो है, वो अच्छा करता है, वो ये आता है, उसमें वो स्किल है, उसमें वो कला है, मुझ में क्यों नहीं है। हीन भावना अपने आप दबे पाव से हृदय में प्रवेश कर जाती है। और समान अर्थात ये भी नहीं कह रहे कि मैं लिखते रहो या कहते रहो मैं महान हूं, मैं महान हूं।
स्वमान बहुत सूक्ष्म बात है। स्वमान अर्थात चिंतन करना है उस वाक्य का। अगर कोई स्वमान की पॉइंट आती है, जैसे आज की मुरली का स्लोगन क्या है? बेहद का मैं वैरागी हूं। क्या हूं मैं? वैरागी हूं, विरक्त हूं। मुझे किसी चीज का आकर्षण नहीं है। संसार की मोह माया मुझे भिगो नहीं सकती, डुबो नहीं सकती। मैं अलग हूं, ना किसी से प्रभावित होने वाला हूं, ना किसी को इस तरह से करने वाला हूं कि पीछे ही पड़ जाए। किसी से भी प्रभावित नहीं होना है इस संसार में, देहधारियों से तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब भी देहधारियों से प्रभावित होंगे, परिणाम होगा धोखा। परिणाम है धोखा। तो प्रभावित नहीं होना है किसी से भी। प्रभावित होना यह भी किसका अंश है? काम का। मुरली में कहा है, पूरी मुरली चलिए इसके ऊपर एक बार। सारी दुनिया हमारे पीछे, हम उसके पीछे। सारी दुनिया हमारे पीछे, हम उसके पीछे। एक दो के पीछे पड़ेंगे तो डूब जाएंगे। और आत्मा में इतना पावर नहीं है कि किसी और से प्रभावित हो गई और उससे आकर्षित हो गई, उसके बाद उसके लगाव को रोकना आत्मा के वश में नहीं है। फिर कुछ और चालू हो जाता है। इसलिए कठोर अनुशासन। जहां मोह है वहां दो शब्द याद रखने। जिस व्यक्ति से मोह है, अगर छूटना है तो नो लव नो मर्सी। ना तो रहम दिखाना उसके ऊपर, ना तो प्रेम। क्योंकि जरा भी प्रेम दिखाएंगे तो मोह खींच लेगा, क्योंकि पहले से मोह है और मोह विकार की एक श्रेणी में है। और रहम बेचारा, इसका क्या होगा, कहां जाएगा? रहम दिखाया, गए निष्ठुर। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को तू नकार दे। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज युद्ध की घड़ी का तू गुहार दे। आरंभ है प्रचंड, आग की लपट का तू बघार दे। आरंभ है प्रचंड। तो ये सब प्रेम वाली जो भावना है गिराती है, अस्थिर करती है व्यक्ति को। यहां पर वो रहम दिल नहीं बनना है। अरे रे रे, बेचारी का क्या होगा, बेचारे का क्या होगा, मेरे सिवा इसका तो कोई है ही नहीं। कहां जाएगी ये बेचारी, कहां जाएगा ये बेचारा, मैं ही तो सब कुछ हूं इसका। वो एक योगी था, शादी हो गई, बच्चा हो गया, बीवी डिलीवरी के बाद अब मरने को है, मरने वाली है। और वो बच्चा और ये जो व्यक्ति है इतना वैराग में स्थित हो गया है, एकदम से वैराग आ गया है। क्या करूं अब समझ में नहीं आ रहा है। एक तो विचार आ रहा है संसार को छोड़ दूं, ये बच्चे का क्या होगा, कौन देखेगा, मां तो मर रही है। और उसी समय वो देखता है एक छिपकली गिरी नीचे, वो दो टुकड़े हुए अंडे। वो सोचता है अरे इसके अंडे का क्या होगा। फिर अंडे में से अपने आप निकलता है कुछ। वो सोचता है मैं जा रहा हूं, जिसका बच्चा है वो देखेगा, चला जाता है। वैराग, संभालने वाला, सृजनहार, सरबराह वो है। अगर ऐसे स्थान पर रुक गए तो गए। वैराग जब हो तुरंत काम करना चाहिए, क्योंकि वैराग एक अपॉर्चुनिटी है छोड़ने की। नहीं तो ऐसे कहां आता है वैराग, मोह में तो फंसा रहता है दिन भर। कुछ कुछ क्षण वैराग के आ जाते, एकदम से घृणा उत्पन्न हो जाती है। उसी समय पावरफुल निर्णय लेके कूद जाना है, उस ओर या इस ओर। तो कहा थे हम, अनुशासित करना है स्वयं को। स्वमान, सेल्फ स्टीम। उसके बाद में सेल्फ चर्निंग, आत्म मंथन जिसको कहते हैं हिंदी में।
सेल्फ चर्निंग, खुद को खुदा से मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा? आत्म मंथन। आत्म मंथन अर्थात ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का गहराई से चिंतन। हमने एक ही चीज देखी है इस ब्राह्मण जीवन में कि एक ही चीज आधार है, वो है मुरली और उसका चिंतन। बाबा कभी भूल भी जाता है, उसकी याद रहती है नहीं रहती है। इतना शक्तिशाली योग कभी होता है कभी नहीं होता है, पर एक चीज तो हमेशा साथ में है, जो सारी दुनिया वाले भूल जाए, ये सारी दुनिया वाले छूट जाए, पर ये नहीं छूटेगा। बस इसको पकड़ के रखना है, उसके ज्ञान को पकड़ के रखना है। ज्ञान देने वाला भूल गया, ज्ञान देने वाले की याद मुश्किल है क्योंकि वो निराकार है, पर ये तो साकार है ना, इसको पकड़ के रखना। अगर वो भूल जाए तो भी चलेगा, पर ज्ञान को नहीं भूलना। और ज्ञान को नहीं भूलना अर्थात मुरली है। एक एक पॉइंट लो, चिंतन करते रहो, जुड़े रहेंगे उससे, बजाय इसके कि नहीं तो एकदम सीधा विकारों के गर्त में गिरते हैं। क्योंकि विकार की मगरमच्छ तो है ही खाने के लिए, अजगर। हाँ, मुरली ये लाठी है, पकड़ पकड़ के परमधाम और फिर सतयुग में आओगे। साकार महावाक्य है बाबा के, साकार या अव्यक्त, साकार महावाक्य। मुरली वो लाठी है, पकड़ पकड़ के तुमको पहुंचा देगी। तो ज्ञान छूटना नहीं चाहिए। बस व्यक्ति छूट गए, सारे छूट गए, सब छूट गया, परंतु ज्ञान को पकड़ के रखना है, वही एक आधार है। बस योग लगता है नहीं लगता है, धारणा है, कभी होती है कभी नहीं होती है, कभी कुछ, कितनी वैरायटी है उसमें, बहुत डिस्टर्बेंस है। पर इसमें कभी डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि मुरली हमारी है, हमारे हाथ में है, आज के महावाक्य के सामने है। आज मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हारी जन्मपत्री में तुम्हारे जन्मपत्री का कागज में कोई दाग ना हो, साफ हो। देखो जन्मपत्री के कागज में दाग है या साफ है। अगर दाग है तो क्या करो? एक युक्ति बाबा ने बताई, नहीं कैसे बताए क्या? वो तो यहां आई है, वो बहुत लंबा पैराग्राफ खींचा और लास्ट में युक्ति एक लाइन में बता दी। वो ढूंढना आज आप। उत्तर तुरंत नहीं दिया, उत्तर प्रश्न ऊपर पूछा और बहुत घुमाया गोल 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 गोल, और लास्ट में उत्तर दिया फिर एक लाइन में। तो क्या करना है? खुद आत्म मंथन। उसके बाद में सेल्फ लिसनिंग। सेल्फ लिसनिंग अर्थात खुद को सुनना, खुद अपनी अंदर की आवाज सुनना। अंदर की आवाज क्या कह रही है, क्या कह रहा है वो अंदर का मन। जब भी हम कुछ गलत करेंगे अंदर से आवाज जरूर आएगी। जब भी हम भोग विलास में डूबेंगे अंदर से कोई ना कोई कहेगा कि रुको, ये तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम तपस्वी हो, तुम्हें तपस्या करना है, ये भोग विलास तुम्हारे लिए नहीं है। आत्मा अंदर से विरक्त हो, जरा भी उसे इंटरेस्ट नहीं है किसी से पहचान बढ़ाने में, जरा भी उसे इंटरेस्ट नहीं है किसी से ज्यादा बात करने में, जरा भी उसे इंटरेस्ट नहीं है किसी के मोह में फंसने में, जरा भी उसे इंटरेस्ट नहीं है संसार की कोई ऐसी चीज देखने में जिससे कि मन में हलचल हो। विरक्त, भगवान के सिवा किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो अवस्था, वो आंतरिक अगर जरा भी कम हो ऐसे में तो नीचे फंस जाते, और फिर एक बार फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। मोह नाश का कारण बनता है। ब्राह्मणों में काम विकार इतना नहीं है, मोह बहुत है, पर आपसी मोह। ब्राह्मणों का ब्राह्मणों में मोह हो जाता है, और जिनका होता है उनको पता नहीं चलता, ना ही स्वीकार करते कि हमारा मोह है, पर वो है मोह ही। नहीं, लास्ट लाइन, उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन, उसके नीचे, उसके नीचे एक एक बात को शक्ति के रूप से क्या करो, यूज करने का अटेंशन रखो। यह है विधि। किसकी? कोई भी दाग न लगे, इसकी सहज विधि बाप तुमको बताते। तुम्हारी जन्मपत्री में जरा भी दाग ना हो, कोई भी दाग ना हो, ऐसी साफ जन्मपत्री हो। सफा कर हिजरे दिल को, ये जो दिल है इसको साफ कर। सफाई अभियान, एक एक को साफ करना पड़ेगा। झाड़ू लगा के एक चित्र आया था, कान बड़ा, व्यक्ति झाड़ू से साफ कर रहा है कान को साफ करना है, आंखों को साफ करना है, इस जबान को साफ करना है,
हर एक चीज को साफ, दिल को बैठ के साफ करो। बहुत भरा है कीचड़ा इसमें। उसके बाद में लास्ट 8वां, सेल्फ चेकिंग। खुद की खुद ही जांच करनी है। खुद की जांच करनी है। अगर खुदा से मिलने का शौक है, शाम को बाबा आएंगे, हम उसके सामने जब जाएंगे, आज सारे दिन भर इतनी अपनी चेकिंग करनी है कि कुछ पॉइंट्स आ जाए शाम तक कि ये बातें जो नहीं करनी थी फिर भी मैंने की, नहीं होनी चाहिए थी फिर भी हुई, उसका पश्चाताप करना है बैठकर। उसका क्या करना है? पश्चाताप करना है। थोड़ा कुछ प्लानिंग बनानी है, खुद से प्रण करना है। किसी और को दिखाने की बात नहीं है, स्वयं से प्रण करना है। ये मेरा अपने आप से प्रण है, मेरी अपने आप से प्रतिज्ञा है कि इसके बाद किसी के भी मोह में नहीं फंसूंगा, इसके बाद कहीं पर भी बुद्धि को भटकाऊंगा नहीं, इसके बाद कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। समय और संकल्प 2 ही चीजें सबसे बड़े खजाने इस जीवन के। तो अपने आप को ऐसे तैयार करना है। कितने हुई? सबसे पहला बताया सेल्फ कंपैशन, उसके बाद सेल्फ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद में सेल्फ डिसिप्लिन, उसके बाद में सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बाद में सेल्फ चर्निंग, उसके बाद में सेल्फ लिसनिंग, उसके बाद में सेल्फ लिसनिंग, सेल्फ चेकिंग, लास्ट सेल्फ, आगे बता रहे सेल्फ ट्रेनिंग। एक बताया डिसिप्लिन, एक बता रहे ट्रेनिंग। या फिर इसको अगर उसमें जोड़ना है तो दूसरी एक चीज होती है सेल्फ टॉकिंग। टॉकिंग कर दो इसको। टॉकिंग अर्थात खुद ही से खुद बात करना, साइलेलोकी। जैसे शेक्सपियर का वो मैकबेथ और हेलमेट अपने आप से बातें करता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं साइलेलोकी। अपने आप से बातें करना, मोनोलॉग, अपने आप से बातें करना। स्पिरिचुअल साइलेलोकी, अपने आप से ही बातें करना, मोनोलॉग। अपने आप से बैठकर क्या बातें करेंगे? तुम अच्छे थे, क्या हो क्या गया है तुम्हें? आगे बुद्धि कहां भटक रही है तुम्हारी? सबसे अच्छी बातें अपने आप से हो सकती है। अपने आप से बातें करना और अपने आप को ही लिखना। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास लिखता है ये जो मैंने रामचरितमानस लिखा है दुनिया वालों के लिए थोड़ी लिखा है, खुद के लिए लिखा है। खुद के लिए, खुद के साथ ही बात करते हैं। अरे तुलसी कहां बुद्धि लगा रहे हो? राम में, काम में लगा के क्या मिला तुमको? अपने आप से ही बात करना। अरे मूर्ख मन, कहां भाग रहे हैं? क्या चाहिए? या इतनी मूर्खता पूरी नहीं हुई अभी तक? ए उद्दंड मन, ए मूर्ख मन, क्या मिलेगा तुझे ऐसा भाग कर? थक गया भाग भाग के, अभी रुक। अपने आप से बातें करनी है, सेल्फ टॉक। तो खुदा से मिलना है, खुदा से मिलने का शौक है, तो ये सारी चीजें सारे दिन भर आज करनी है। ये आज के लिए काम है, आज का दिन भर करते रहना है। दिन भर उससे बात करते रहना है, अपने आप से बात करते रहना है। तो क्या होगा? शौक पूरा होगा, तो फिर खुशी होगी, आत्मा आनंद में डूब जाएगी, खो जाएगी। तो अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता चल, अपने आप को जागृत रखना है बस। तो आज बाबा के मिलन का दिन, जितना हो सके मौन, जितना हो सके अंतर्मुखी, जितना हो सके बीच बीच में डायरी लिखना है, प्लानिंग बनानी है, जितना हो सके जैसे समर्पण कर देना है अपने आप को टोटल बाबा के सामने। और शाम को जब मिलेंगे, मिलते समय में भी आंतरिक मन की स्थिति बहुत पावरफुल हो। ऐसे सोचना है ये कौन सामने बैठा है और क्या मुझे सुना रहा है, और उसकी एक एक बात, एक एक शब्द अंदर गहराई में उतर रहा है। इतना मन को शांत रखना है, कर देना है दिन भर।
ये सारी बातें करते करते दिन भर। और आज की जो अव्यक्त वाणी है उसका अध्ययन करते रहना है पूरा दिन, अलग अलग समय इंटरवल पर अध्ययन करना है। थोड़ा सा पढ़ना छोड़ देना, फिर पढ़ना फिर छोड़ना, फिर पढ़ना फिर छोड़ना। एक लाइन पढ़ना, सोचना क्या कहा, अच्छा ये है, आज समझ में आया, अच्छा, अपने आप से ऐसे बात करनी है। ओहो आज समझ में आया, अच्छा ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था। आश्चर्य से पढ़ना है उसको, अच्छा अच्छा ओके। ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना, अरे बाप आए हैं तुम सबको ले जाने वगैरह, ऐसे नहीं, एकदम सुदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति। कौन सा सुदर्शन चक्र? वो कृष्ण वाला? कौन सा विजय चक्र? विजय जो उनको मिलता है वो आर्मी वालों को, वो कौन सा? आज बाप दादा रूहानी सेनापति के रूप में अपनी रूहानी सेना को देख रहे। रूहानी सेना? कैसी रूहानी सेना? कौन सी रूहानी सेना? किसकी रूहानी सेना? कौन सा सेनापति? ऐसा इमेजिन करना है पिक्चर, सेना खड़ी है, वो सेनापति आया है, क्या बोल रहा होगा वो? अभी मुरली पढ़ने चालू ही नहीं करना, एक लाइन पढ़ लिया, रुक जाओ, क्या बोलेगा वो? जैसे वो क्या कहते हैं, कैसे फोर्स भर देता है। नेपोलियन सिकंदर भारत में आया, जब आ रहे थे बार बार सैनिक कहते थे बस बस हम थक गए, हम घर चलो, बस बस थक गए, चल घर चलो। सिकंदर ऐसा फोर्स भर देता था उनमें कि फिर कहते थे चलो, ऐसे कैसे चलेंगे, पूरा भारत जीत के ही जाएंगे। उसी तरह हिटलर के भाषण है, अवेलेबल है, देखो कैसे बोलता है, वैसे ऐसे बोलता है। पागल हो जाते हैं लोग, जर्मन बिल्कुल जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं उसके लिए, नेता। तो लीडर ऐसा बात करता है, ये क्या करता होगा? हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तो कितना आश्चर्य से स्वयं को पढ़ना है, अच्छा ऐसा है, ओके। फिर नेक्स्ट लाइन, इस रूहानी सेना में कौन कौन से महावीर है, कौन से शक्तिशाली शस्त्र धारण किए हुए हैं। फिर सोचना है कौन महावीर है, कौन से शस्त्रधारी, कौन से शस्त्र है। धीरे धीरे मुरली ऐसे नहीं पढ़ लेना, फटाफट 15 मिनट में पढ़ लेता हूं, हो गया, पढ़ के भी हो गया, सुन के भी हो गया, चलो अब काम पूरा हुआ, आज का कारोबार खत्म ना। अभी और कुछ करते, चलो यूट्यूब कुछ और देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। धीरे धीरे होले डूबना है उसमें, एक एक लाइन पढ़ना, सोचना, अच्छा। किसी को पूछना, तुमने सुना आज